नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। भानुमंडी नववर्ष के प्रभात में भारी सर्दी व घने कोहरे के बीच कोटा से साइन इंडिया फाउंडेशन की टीम सुबह 5 बजे 2 लोगों की अंधेरी आंखों को रोशनी देने के लिए भानुमंडी से निकली और एक पुण्य आत्मा को नेत्रदान संपन्न हुआ। भारत विकास परिषद के नेत्रदान प्रभारी ने बताया कि बुधवार सुबह 5 बजे नेहरू पार्क निवासी गणपत लाल गर्ग का निधन होने पर परिवार के द्वारा तुरंत नेत्रदान का निर्णय लिया गया और पुत्र आशीष और भतीजे राजेश गर्ग ने नेत्रदान के लिए उनसे बात की। सूचना देने पर साइन इंडिया फाउंडेशन के डॉक्टर कुलवंत गौड़ भारी सर्दी व घने कोहरे में सुबह ज्योति रथ से भानुमंडी के लिए निकल गए। कड़ाके की सर्दी में जब घर से बाहर निकलना भी दुश्वार हो, डॉक्टर कुलवंत ज्योति रथ को स्वयं चलाते हुए भानुमंडी के लिए निकल चुके थे। प्रातः 8 बजे भानुमंडी पहुंचकर गणपत लाल गर्ग के आवास पर उपस्थित सभी परिवारजनों व समाज सदस्यों के सामने नेत्रदान प्रक्रिया संपन्न कर कौन्या प्राप्त किया। नेत्रदान प्रक्रिया में महेश गर्ग, अरुण गर्ग, संजय गोयल, राकेश गोयल, शैलेंद्र बंसल, राजकुमार बागड़िया, राजन गोयल आदि ने सहयोग किया। नेत्रदान प्रक्रिया में कौन्या प्राप्त किया गया। भानुमंडी थानाधिकारी ने आज पीपला चौकी पर ग्रामीणों को ट्रैफिक व्यवस्था की समझाइश की गई। बताया गया कि लगातार दुर्घटना हो रही है, जिससे आपको ध्यान रखना चाहिए। नए साल के उपलक्ष्य पर थानाधिकारी रमेश मीणा ने पीपला ग्रामीणों से समझाइश कर ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई। भानुमंडी पंचायत समिति के वीसी कक्ष में प्रोग्रामर चंद्रशेखर गर्ग की अध्यक्षता में ई-मित्र संचालकों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें आर्यन LSP के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर द्वारका प्रसाद प्रजापति ने B2B होम लोन, क्रेडिट कार्ड आदि के सर्विसेज के बारे में जानकारी दी गई। आचार्य टेक्नोलॉजी के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर दुर्गेश डांगी ने NSDL पेमेंट बैंक अकाउंट, पैन कार्ड आदि सर्विसेज के बारे में जानकारी दी। असिस्टेंट प्रोग्रामर अग्रवेश वर्मा ने ई-मित्र धारकों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी ई-मित्र धारक रेड लिस्ट बनाए लगाएं। वही सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क ही लेने के निर्देश दिए गए। असिस्टेंट प्रोग्रामर मनोज गुजर व मान सिंह ई-मित्र प्लस की सर्विसेज के बारे में जानकारी दी गई। भानुमंडी में जैन बोर्डिंग पर लायंस क्लब भानुमंडी रॉयल द्वारा निःशुल्क नेपियर घास का वितरण किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रुद्र सेना नारी शक्ति जिला अध्यक्ष डॉक्टर रेखा वर्मा ने की है, जिससे मुख्य अतिथि विधायक मानसिंह चौहान, विशिष्ट अतिथि मनमोहन शर्मा, जो क्षेत्रीय जैविक आयाम मेरठ और सतवीर दणगर गाय आधारित प्राकृतिक जैविक खेती विषयक जुझुनू डॉक्टर जीवाराम रोनिला, वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र झालावाड़ एवं पदाधिकारी लायंस क्लब के जोन चेयरमैन के राठी, अध्यक्ष कालूलाल सालेचा, नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश बोरा थे। क्लब सचिव नरेंद्र जैन ने बताया कि डॉक्टर रेखा वर्मा द्वारा बताया गया है कि हर किसान को नेपियर घास लगाना चाहिए ताकि निःशुल्क नेपियर घास का वितरण कर सकें। ऐसे ही सभी गौसेवकों को भी करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक निराश्रित गौवंशों को पर्याप्त चारा उपलब्ध कराया जा सके। बेसहारा गौवंशों के लिए 5 सेट नेपियर के पौधे लगाने चाहिए ताकि बेसहारा गौवंशों का पेट भर सके। मुख्य बात यह है कि इस घास का पौधा कम से कम पानी में भी चल जाता है और निराश्रित गौवंशों को पेट भरने में आसानी रहेगी। शर्मा और धनगढ़ के नए जैविक खेती करने के फायदे बताए और ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खेती करने पर जोर दिया गया। और सोयदगला से आए प्रगतिशील किसान गजानन कुशवाहा, बने सिंह आर्य, हरिगोम पाटीदार जो जैविक खेती कर रहे हैं और जो अपने खेतों में उत्पादित बहुत ही उन्नत किस्म की गोभी, ब्रोकली, आल आदि का प्रकरण कर किसानों को जैविक खेती के लिए प्रेरित किया गया। पचवाड़ में राष्ट्रीय किसान संगठन द्वारा कस्बे सहित आसपास के क्षेत्र में शुक्रवार को हुई मूसलाधार बारिश, ओलावृष्टि से हुए नुकसान के मुआवजे की मांग को लेकर पचवाड़ तहसील में दिया ज्ञापन, जिसमें बताया गया है कि गुड़ा, गुराड़िया, माना सहित अन्य ग्राम पंचायत के किसानों की फसलें ओलावृष्टि से नष्ट हो चुकी, जिसका सर्वे कराकर जल्दी ही बीमा राशि दिलवाई जाए। वहीं जिले के कई कुम्हार द्वारा कच्ची ईंटें बनाई गई थी जो पूरी तरह खराब हो गई। पगरिया के राधेश्याम पिता कालूलाल प्रजापति ने बताया कि उसकी 10,000 व भैया की भी ईंटें खराब हो गई है, जिसके चलते लाखों की आर्थिक हानि हुई है। वहीं पाटन मेले में बारिश से हुए नुकसान में व्यापारियों को भी सहायता राशि दी जाए। पचवाड़ कस्बे में बुधवार को जलदाय विभाग की लापरवाही का नज़ारा देखने को मिला है। विभाग समय समय पर पानी सप्लाई के लिए लगाए गए वाल आदि की देखरेख नहीं करता। वहीं कस्बे के बाबा चौराहे पर लगी पानी की टंकी का वॉल खराब होने से लाखों लीटर व्यर्थ पानी बह गया। वहीं नालियों की भी सफाई नहीं होने से सारा पानी कस्बे के मुख्य सड़क पर आ गया। आसपास रहने वाले लोगों ने बताया कि पालिका द्वारा नालियों की सफाई सही से नहीं की जा रही है, जिसके चलते टंकी का पानी
नालियों से होता हुआ सड़क पर आ गया है। पिड़ाव नगर पालिका के संयोजन में 9 वर्ष भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण अभियान के तहत कृषि उपज मंडी परिसर में पौधारोपण कर विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उपखंड अधिकारी दिनेश कुमार मीणा, विशिष्ट अतिथि पुलिस उपाधीक्षक सुनील कुमार, थानाधिकारी मुकेश कुमार, भाजपा नेता भाजपा कासलीवाल, मंडल अध्यक्ष कमल कासलीवाल रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि रामेश्वर पाटीदार ने की है। पौधों की देखरेख व सुरक्षा का जिम्मा सूरजकुंड सेवा समिति द्वारा लिया गया है। इस दौरान उपखंड अधिकारी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी से अधिक पौधे लगाकर इनका संरक्षण करने का आह्वान किया गया। इस अवसर पर सीताराम माली, राकेश मीणा, राजेंद्र वना, सुनील शर्मा, पंकज शर्मा, ऋषभ जैन, दिलीप पाटीदार, देवेंद्र गंधर्व, दीपक कारपेंटर, विशाल गुप्ता, नितिन सोनी, नवीन भावसार, मोहित कासलीवाल व वरिष्ठ लिपिक श्याम बिहारी लोहार आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन कवि मनोज लेंडर ने किया है। झालावाड़ जिले के वर्ष 2024 को 2 बड़ी उपलब्धियां लेकर आया है। जहां एक और झालावाड़ जिले को उत्तर भारत की तीसरी सबसे बड़ी हवाई पट्टी मिल गई, तो वहीं झालावाड़ जिले से होकर गुजर रही रामगंज मंडी भोपाल रेल लाइन भी 12 मार्च 2024 को अकलेरा तक पहुंच गई। ऐसे में इस साल से अब अकलेरा में भी ट्रेन की सीटी गूंजने लगेगी। क्षेत्र के लोगों को भी ट्रेन की सस्ती सुलभ सुविधाओं का लाभ मिलना शुरू हो गया है। हालांकि झालावाड़ जिले के लिए दोनों ही बड़ी उपलब्धियों में प्रमुख प्रयास रहा है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उनके पुत्र सांसद दुष्यंत सिंह का, जिनके निरंतर प्रयासों से यह मुश्किल सपना जमीनी हकीकत बनकर साकार हो पाया। वर्ष 2024 झालावाड़ जिले वासियों को खट्टी मीठी यादें सजोए रखने के लिए खास रहा। हालांकि इन यादों में सबसे खास रहा झालावाड़ जिले को उत्तर भारत की सबसे बड़ी हवाई पट्टी मिलना। अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान वसुंधरा राजे ने झालावाड़ के गागरोन के समीप कोलाना हवाई पट्टी का निर्माण शुरू करवाया था। शुरुआत में यह एयर स्ट्रिप 1700 मीटर बनकर तैयार हुई, जिसमें छोटे एयरप्लेन आसानी से उतरते रहे। कोलाना हवाई पट्टी पर राहुल गांधी व सोनिया गांधी भी अपने प्लेन उतार चुके हैं। झालावाड़ में गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर झालावाड़ में जिला गौशाला संघ सहित विभिन्न धार्मिक, सामाजिक, व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने शहर में 11,000 ज्ञापन के दस्ते अपने सिर पर रखकर एक रैली निकाली और बाद में मिनी सचिवालय कलेक्टर पहुंचकर नारेबाजी करते हुए ऑपरेशन किया गया। इसके बाद गौशाला संघ सहित धार्मिक, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने गौ हत्या बंद करने सहित गौ माता को राज्य माता का दर्जा देने की मांग के 11,000 ज्ञापन के दस्ते अपने सिरों पर रखकर जिला कलेक्टर को उनके कक्ष में जाकर सौंपे और राज्य सरकार से गौ माता को महाराष्ट्र की तरह राज्य माता का दर्जा दिए जाने की मांग की है। सारे मामले में जिला गौशाला संघ के अध्यक्ष शैलेंद्र यादव ने बताया कि सनातन धर्म में गौ माता के भीतर 33 कोटि देवी देवता का निवास माना जाता है, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि वर्षों के बाद भी सनातन की आत्मा वाले इस देश में गौ हत्या पर अब तक रोक नहीं लगा पाई है। परिवार में जाकर जितने भी गौ सेवक है उन सब ने परिवार में जाकर ज्ञापन को के नाम से कंप्लीट कराया और आज ये हमारा मेघ जी तेजा जी के सानिध्य में इन्होंने काफ़ी इस कार्य के लिए के नाम से मेहनत की है। करीबन 1 महीने से भागवत कथा के रूप में सब लोगों को सूचना पहुँचाई और हमारे आज जाके कल जाके 11,000 ज्ञापन कंप्लीट हुए। तो हमने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है, जिसमें हमारी मांग रही गई है कि गाय माता को राजमाता का दर्जा दिया जाए, जैसे महाराष्ट्र सरकार ने गौ माता को राज्य माता दर्जा दिया है। शरीर की खास बात की राज्य माता दर्जा मिल जाएगा तो मेरा ये मानना है कि गौ हत्या बिल्कुल बंद हो जाएगी। जैसे आज मोर को राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है, उसकी हत्या नहीं होते तो उस पर कानून बना हुआ है। इसलिए अगर गौ माता को के नाम से राज्य माता दर्जा मिलता तो मान के चलना आप कि गौ हत्या पूरे हिंदुस्तान में बंद हो जाएगी। धर्म रक्षिते रक्षण, जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म सदा उसकी रक्षा करेगा, ये वैदिक मूल मंत्र है। तो आज जो गौ माता की हानि हो रही है वो एक देश का दुर्भाग्य है जो नहीं होना चाहिए। इस संकल्प में केवल अपितु गौ भक्ति नहीं, पूरा सदस्य हर प्राणी हर सनातनी गौ सेवक है। प्राय बड़े बुजुर्गों ने गाय का ही दूध पिया है। महिषी भैंस तो अब समाज में और हमारे घर तक पहुंची है। गाय का दूध हमारी रग में है तो उसका दायित्व हमारे जीवन में बनता है। प्रत्येक नागरिक का दायित्व बनता है कि गौ रक्षा के लिए हमको संकल्पित होकर निकलना पड़ेगा और गौ रक्षा की अलग घर घर में जाके जगानी पड़ेगी। इस पहल में हमारे श्रीमान झालावाड़ गौशाला संघ के अध्यक्ष शैलेंद्र भैया, ये इनका एक बड़प्पन है कि अपनी प्रशंसा ये औरों को सदा दे देते हैं। आज इस हेतु में गौ रक्षा के हेतु में, गाय के संकल्प के हेतु में आज 11,000 ज्ञापन घर घर भेजकर लोगों को संकल्पित करवाना एक सहज बात नहीं है।
100 लोग इकट्ठा कर पाना आज के समाज के लिए बस की बात नहीं है, मगर आपके संकल्प ने गौ रक्षा के हेतु आपने जो पहल जन जन के हित में, समस्त झालावाड़ परिवार के हित में जो जगाई है, इसका धन्यवाद मैं हमारे कालू भैया को सहज में देना चाहूँगा कि उनका ये मार्गदर्शन और इनके जो व्यक्तित्व है, कार्य गति के दायित्व हैं, इन्होंने से संकल्प पूरे किए। और सभी जो आए हैं, सब जनमानस का, सब भक्तों का, सब माता बहनों का मैं बहुत बहुत साधुवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने इस संकल्प में हमारा और श्री कृष्ण गौशाला धाम का सहयोग दिया। ऐसे ही समय पर जब जब आवश्यकता पड़े सभी समाज बंधु प्रवृत्त नागरिक इस सहयोग में, इस पहल में हमारा सहयोग अवश्य प्रदान करें। झालावाड़ जिले के जावल क्षेत्र के धार्मिक तीर्थस्थल कामखेड़ा बालाजी धाम देर रात तक भक्तों का लगा रहता था। मेला और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नए वर्ष पर लगातार 2 लाख श्रद्धालुओं ने किए कामखेड़ा बालाजी के दर्शन। प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल कामखेड़ा बालाजी धाम पर नए वर्ष पर दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। कामखेड़ा बालाजी सार्वजनिक ट्रस्ट द्वारा श्रद्धालुओं के लिए संपूर्ण व्यवस्था की गई है। नए वर्ष पर दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भोजन व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था, रात्रिकालीन विश्राम की उचित व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था की है। कामखेड़ा बालाजी सार्वजनिक ट्रस्ट मैनेजर मोहन शर्मा ने बताया कि नए वर्ष की शुभारंभ में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कामखेड़ा बालाजी धाम पर अनेक श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। सर्दी का समय होने के कारण दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ट्रस्ट द्वारा हर प्रकार की व्यवस्थाएं की गई। मंदसौर वर्ष 2025 के आज प्रथम दिन शहर में विराजित विश्वविख्यात अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में आज नए वर्ष पर भक्तों की भीड़ रही है। आज के दिन भगवान की पूजा अर्चना और दर्शन कर आम जन से अपने दिन की शुरुआत की है। वर्ष 2024 समाप्ति के बाद आज वर्ष 2025 का प्रथम दिन 1 जनवरी 2025 बुधवार है, जिसके चलते आज सुबह से ही मंदिरों में भगवान के दर्शन, पूजा अर्चना के लिए भक्तों की भीड़ रही। मंदसौर के विश्वविख्यात अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। पूजा अर्चना के साथ ही भगवान को जल चढ़ाने के लिए लाइन लगी रही। आज मंदिर में नववर्ष के चलते अधिक भीड़ देखने को मिली है। खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात अगली खबरों के साथ, तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। अगस्त 1954 से निरंतर संचालित भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी होटल भवानी रिसोर्ट, शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, कन्या निशक्त धार्मिक स्थल जैसे दुधाखेड़ी माताजी, वैष्णो देवी, अजमेर, कावड़ यात्रा, अमरनाथ बाबा, रामदेव इत्यादि पैदल यात्री, बाबा, साधु संत फकीर का खाना निशुल्क। स्वर्गीय सेठ राम प्रताप पत्नी चंद्रीबाई संत कबीर मंदिर धर्मशाला ट्रस्ट, मेन रोड, पंचमुखी बालाजी के पास, भेसोदा। मृत्यु उपरांत जरूरतमंदों के लिए निशुल्क सामग्री। आपका अपना चेतराज गहलोत, मेहुल गहलोत, जीवांश गहलोत, दक्षराज गहलोत। बजरंग ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रोपराइटर मेहुल गहलोत, मोबाइल नंबर 9660610065 9414000571। झालावाड़ कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोपराइटर जीवांश गहलोत, मोबाइल नंबर 8233253571। महादेव नगर नून हॉस्पिटल के पास, झालावाड़ रोड, बजरंग नगर 19 से स्टेट हाईवे, भवानी नगर नवोदय विद्यालय के समीप। प्लाट के लिए संपर्क करें। सभी प्लाटों की ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। प्रोपराइटर चेतराज गहलोत, मोबाइल नंबर 9829037106 9414194696 9116597106। दलाल दिनेश सोनी, मोबाइल नंबर 9530012577। दलाल नारायण सिंह रामठी, मोबाइल नंबर 9829365552। हमारा पता है भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी 19A स्टेट हाईवे बाईपास डग रोड, इंडस्ट्रीज एरिया के सामने, पिन कोड 326502, भवानी मंडी।
स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास। बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।